तो भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाली सितंबर में 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 3 2020 इंटरनेशनल्स को रद्द कर देना चाहिए। भारत को इस सीरीज को बायकॉट कर देना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। फेसबुक पर एक पोस्ट आता है बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल एन फजलुर रहमान का। उनके मुताबिक पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत आजकल बहुत बिजी है और अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो इनकी मिलिट्री बिजी हो जाएगी और बांग्लादेश के पास इससे बढ़िया मौका नहीं होगा भारत की 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर कब्जा करने का। उनके मुताबिक बांग्लादेश को चाइना के साथ डिस्कशंस करनी चाहिए और ज्वाइंट मिलिट्री सिस्टम को अपनाना चाहिए, जिसके मुताबिक जैसे ही भारत पाकिस्तान के साथ बिजी होगा ये पीछे से भारत के 7 नॉर्दर्न स्टेट्स के ऊपर हमला कर देंगे। भाइयों, आपको मैं यहां बता दूं कि इस मेजर जनरल का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। 2024 के अंदर इस मेजर जनरल को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की ऑफिशियल गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ा एक पोस्ट भी दिलाई थी। तो गाइज, आपसे ये सवाल है कि क्या इस बांग्लादेश के साथ हमें सारे क्रिकेटिंग टाइज को बंद कर देना चाहिए? क्या सितंबर में खेले जाने वाले वनडे इंटरनेशनल्स और 2020 इंटरनेशनल्स को भारत को बायकॉट कर देना चाहिए? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की गवर्नमेंट और बीसीसीआई इस टॉपिक पे डिस्कशन करेगी और बहुत जल्दी बताएगी क्या भारत बांग्लादेश जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि सौरव गांगुली ने पहले ही बता दिया है कि भारत को पाकिस्तान के साथ सारे क्रिकेटिंग टाइज को बंद कर देना चाहिए, कोई भी क्रिकेट इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। तो अब मैं एक नई मुहिम चलाना चाहता हूं जिसके मुताबिक भारत ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश के साथ भी बायकॉट कर दे, हर एक क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स को कैंसिल कर दिया जाए। अभी इस साल 2025 का 2020 एशिया कप खेला जाना चाह रहा है और मेरी यहां पर भारत की गवर्नमेंट से डिमांड है कि इस एशिया 2025 के अंदर भारत बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि इन एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश खेलेगी और भारत को इनके साथ कोई भी गेम नहीं खेलनी। अगर भारत ये डिसीजन लेगा तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसको बहुत नुकसान होगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होगा। जो ये मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये जो भारत के साथ मैचेस के साथ कमाते हैं वो ये नहीं कमाएंगे और उन पैसों को ये मिलिट्री को फंड करने के लिए यूज करते हैं। गाइस, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे तुच्चू से देश जो है ये भारत पे अटैक करने की हिम्मत कहां से लाते हैं। जैसे कि बांग्लादेश के इस मेजर जनरल ने बोला है कि चाइना के साथ टाइप्स करना पड़ेगा, वैसे ही हो सकता है पाकिस्तान भी टाइप कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, मेरा चैनल क्रिकेट का चैनल है और यहां पर मैं क्रिकेट की बात करूंगा, लेकिन जब ऐसी बातें होती है तो मुझे बोलने पे मजबूर हो जाता है, मुझे थोड़ी बहुत ही पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म्स की बात करूं तो भारत को ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश के साथ भी बायकॉट कर देना चाहिए। हां, अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जिसमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट सॉरी बोले या वो ये बोल दे कि ये जो फेसबुक पर रिटायर्ड मेजर जनरल का पोस्ट आया है वो एक निजी उसका व्यू था और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती तो बात दूसरी है। लेकिन अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से इस पोस्ट के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती तो ये जरूरी बन जाता है कि भारत बांग्लादेश के साथ क्रिकेट को बायकॉट कर दे। इन देशों को सबक सिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ क्रिकेट खेलना बंद करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कीजिए और मुझे बताइए क्या भारत को बांग्लादेश के साथ सितंबर में खेले जाने वाले 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 3 2020 इंटरनेशनल्स को खेलना चाहिए? क्या भारत की गवर्नमेंट को बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? क्या बीसीसीआई को बांग्लादेश के साथ खेलने वाले क्रिकेट को बायकॉट कर देना चाहिए? आप सबको मेरा निवेदन है कि आप हैशटैग चलाइए और लिखिए बायकॉट बांग्लादेश क्रिकेट। तब तक गाइस, मैं आपके लिए अगली वीडियो तैयार करूंगा और बहुत ही जल्दी आपके साथ दोबारा मिलूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।